कैमरा में तीनों जो है बरसा में हम लोगों को छुट्टी देना पड़ता है, इसलिए कि छर छर चूने लगता है पूरा। हाँ बरसा। बरामदे में भी पानी आ ही जाता हाँ है। हाँ बरामदा में भी कितने आज तक मेरे यहाँ पानी तक का भी सुविधा नहीं है। बैठने की तो अलग बात है, मेरे बच्चों का शौचालय भी नहीं होगा फिर? शौचालय है लेकिन पीने का पानी नहीं है, जिसके चलते बाहर मेरे बच्चे जाते हैं पीने के लिए। और मेहरमा ब्लॉक में सबसे अधिक इनरोलमेंट मेरे विद्यालय में ही है, लेकिन मेहरमा ब्लॉक में सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सुविधा होना चाहिए सबसे कम मेरे यहाँ ही संसाधन। यानी कि नमस्कार, जिला टॉप में आपका स्वागत है और मेरा नाम आदित्य आनंद है। आपने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था देखी होगी, सड़क की व्यवस्था देखी होगी, बिजली और पानी की व्यवस्था देखी होगी, लेकिन आज हम आपको शिक्षा व्यवस्था दिखाने आए हैं। अभी हम पास से गुजर रहे थे, इसी दौरान हमें एक स्कूल दिखाई दिया जहां पर प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा की पढ़ाई होती है। चूँकि झारखंड सरकार के आदेश के बाद यहां पर 6 क्लास से ऊपर के बच्चों को पढ़ाने का, स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाने का आदेश आ गया है, जिसके बाद स्कूल खुल गए थे और 6 क्लास से 10वीं क्लास तक बच्चे स्कूल आ रहे थे। लेकिन वो बच्चे किस स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं, किस स्थिति में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यह देखने लायक होगी। और यहाँ की स्थिति क्या है, किस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं, बैठते हैं जहाँ पर और नीचे में बैठते हैं, क्या कुछ समस्या है और किस प्रकार से स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कभी भी गिरने की आशंका बनी रहती है, यह हम आपको आज दिखाएंगे। साथ ही बच्चों से और शिक्षकों से सुनाएंगे कि क्या कुछ उन्हें तकलीफ़ें होती हैं और किन किन को उन्होंने शिकायत की, जिसके बावजूद भी स्कूल की यह दुर्गति बनी हुई है। ये हमारे पीछे जो है स्कूल का क्लासरूम है, ये अलग क्लासरूम है, ये अलग क्लासरूम है। और अभी हम जहां मौजूद हैं ये गोड्डा जिला का मेहरमा अंचल अंतर्गत मधुरा गांव है। ये बच्चे जहां पर पढ़ रहे हैं, यह बरामदा है स्कूल का। हम आपको स्कूल का क्लासरूम दिखाते हैं कि स्कूल के क्लासरूम की क्या कुछ व्यवस्था है और क्या दुर्गति हो गई है। ये देखिए, ये वो स्कूल का क्लासरूम है जहां पे खुला एकदम हवादार क्लासरूम है और कभी भी आपको इसमें कुछ भी हो सकता है। बच्चे जो हैं, बच्चों को हर हमेशा डर लगा रहता होगा, इसलिए शायद शिक्षक ने इसे बरामदे में बिठाकर पढ़ाना उचित समझा है। आप ये दिखाएंगे रजनीश भैया कि किस प्रकार से यहाँ का छत हो चुका है और हम आपको इस क्लासरूम में पढ़ रहे बच्चों से बात कराएंगे कि क्या कुछ तकलीफ़ें उन्हें होती है और किस प्रकार से वह क्लासरूम के बजाय बरामदे में शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम हर्ष कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? मधुरा। मधुरा। इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 8। ये 8 क्लास है? हाँ। ये पूरा 8 क्लास है? हाँ नहीं, 8 क्लास नहीं, मतलब इसी में 7, 6 पढ़ते हैं सारा, यानी कि इसी में पढ़ता है। हाँ। अच्छा, कितने दिन से यहाँ बाहर बरामदे में पढ़ रहे हो? लगभग 2-1 साल से। 2-1 साल से। इसके पहले भीतर रूम में पढ़ते थे? हाँ, क्योंकि रूम अच्छे थे। रूम अच्छा था? अच्छा, इसमें पढ़ने में तकलीफ नहीं होती? यहाँ तो पंखा वगैरह भी कुछ नहीं लगा हुआ है। नहीं, रूम में तो और गर्मी होती है ना। अच्छा, रूम में और गर्मी होती थी, तो रूम में पहले पंखा नहीं था? नहीं। अच्छा, यहाँ पे धूप वगैरह नहीं लगती है? लगती है। धूप लगती है। कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल है? 8 बजे से 12 बजे तक। 8 बजे से 12 बजे तक। तो ये तो धूप का ही समय होता है, तो धूप लगता है। अच्छा, पढ़ाई होती है स्कूल में? पढ़ाई होती है। होती है ना। अभी कौन सा ये क्लास चल रहा है? अभी 7, 8, 6 से लेके। कौन से सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है अभी? मैथ्स का चल रहा है। ये बच्चे हैं जो बरामदे में पढ़ रहे हैं। हम आपको अब शिक्षक से बात कराएंगे, जो शिक्षक इस बरामदे में पढ़ाते हैं और क्या कुछ कारण है जो क्लासरूम को छोड़कर बरामदे में वो पढ़ाते हैं, हम आपको सुनाएंगे। क्या नाम हुआ सर? जी सर, मेरा पृथ्वीपाल मुर्मू नाम हुआ। पृथ्वीपाल मुर्मू। अच्छा, ये बरामदे में बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? एक्चुअली सर, हमारे स्कूल में थोड़ा बिल्डिंग की कमी है और इस क्लासरूम की कमी होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है और क्लास 1 से 10 चलता है, जिसके कारण मतलब उतना अवेलेबल रूम नहीं है, इसलिए हम लोग को थोड़ा। कितने दिन से बरामदे में पढ़ा रहे हैं? जी सर, बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, लगभग सर जब से मैं 5 साल वहाँ स्कूल में, तब से मैं बरामदा में ही देखा हूँ। बरामदा में ही पढ़ा रहे हैं? हाँ जी सर। कभी शिकायत नहीं की किसी अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को, या फिर
वरीय पदाधिकारी को कि हमारे स्कूल का ये स्थिति हो चुका है? हम लोगों ने लिखा है ऊपर विधायक जी लोग को कि स्कूल का कम से कम कुछ कमरे और बढ़ाए जाएं या बिल्डिंग ही आ जाए, तो उससे हम लोग को बच्चों को 1 से 10 पढ़ाने में कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि बाहर पढ़ने से थोड़ा सा दिक्कत होती है। दिक्कत होती है? हाँ, बारिश के मौसम में पानी वगैरह नहीं पड़ता है? हाँ, पानी वगैरह आता है बारिश के मौसम में कैसे पढ़ाते हैं? किसी तरह पढ़ा लेते हैं सर, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि दिक्कत होती है, फिर ही पढ़ा लेते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं। हम आपको इस स्कूल के प्रधानाचार्य से बात कराएंगे कि वह किस प्रकार से इस स्कूल को मैनेज करते हैं और बारिश में, धूप में या फिर अन्य मौसमों में कैसे स्कूल को चलाते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजीत कुमार सिंह है। अच्छा, कौन सा स्कूल है ये? ये है अपग्रेडेड हाई स्कूल मधुरा। कौन से क्लास से किस क्लास तक यहाँ पर पढ़ाई होती है? यहाँ क्लास 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है। अच्छा, तो ये बरामदे में पढ़ाने का क्या मतलब है? इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। मेरे पास 1 से 10 तक का क्लास है और मेहरमा ब्लॉक में सबसे अधिक इनरोलमेंट मेरे विद्यालय में ही है, लेकिन मेहरमा ब्लॉक में सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सुविधा होना चाहिए, सबसे कम मेरे यहाँ ही संसाधन। यानी कि प्रथम क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बिल्डिंग बस यही 2-3 है गिन बस के। मात्र ये कितने कमरे होंगे 2-3 बिल्डिंग 3 में? कैमरा में तीनों जो है वर्षा में हम लोगों को छुट्टी देना पड़ता है, इसलिए कि छर छर चूने लगता है पूरा। हाँ, वर्षा। बरामदे में भी पानी आ ही जाता हाँ होगा। हाँ, बरामदा में भी कितने बच्चे हैं इस स्कूल में आपका? 912 बच्चे अभी इनरोल्ड। 912 बच्चे हैं। 912 बच्चे हैं। अच्छा, 2 साल से लॉकडाउन था, स्कूल बंद थे। इस बीच आपने कभी पदाधिकारियों से या फिर किसी जनप्रतिनिधि से शिकायत नहीं की कि अगर लॉकडाउन में स्कूल बंद जाए तो लॉकडाउन के बाद जो स्कूल खुलेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे? हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 1 साल से मुझे प्रभार मिला है। इससे पूर्व दूसरे हेडमास्टर थे। हमको जब प्रभार मिला, सर्वप्रथम इस लॉकडाउन में मैं यही काम किया, चूँकि संयोग है कि मैं इसी गांव से भी बिलोंग करता हूं, मेरा नेटिव लैंड भी यही गांव है और संयोग से हमको ही प्रभार मिला। जिस दिन हमको प्रभार मिला, दूसरे दिन ही पूरे गांव वाले को बुला करके मैंने इस समस्या से अवगत कराया और पिटीशन बनाया। 3 के नाम से वो लोग बनाए, हम उन लोग समस्या मैंने रखा। वो लोग ये पहला डीसी के नाम से पिटीशन बनाए, दूसरा विधायक महोदया के नाम से, तीसरा एमपी साहब के नाम से पिटीशन बनाए और ये तीनों पिटीशन डीसी साहब को ये लोग बाय पोस्ट रजिस्ट्री भेजे। विधायिका को मैंने अपने से, अपने हाथ से मैंने महागमा में उनको दिया। कितने दिन पहले विधायक को दिए थे? विधायक को दिए हमको लगभग 6 महीना हो गया। सांसद को मैंने, चूँकि सांसद से मुझे भेंट नहीं हो पाई, मैंने उनको फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मैंने जो है उनको भेजा है और उनके जो लोकल जो कार्यकर्ता है उनको भी मैंने इस बारे में अवगत कराया है। लेकिन आज तक मेरे यहाँ पानी तक का भी सुविधा नहीं है। बैठने की तो अलग बात है, मेरे बच्चों का शौचालय भी नहीं होगा? शौचालय है लेकिन पीने का पानी नहीं है, जिसके चलते बाहर मेरे बच्चे जाते हैं पीने के लिए। और ऐसा होता है कि बाहर, चूँकि कंपाउंड से बाहर है तो बच्चे कभी भाग भी जाते हैं, कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। हम लोगों का आए दिन घोर जो है गांव वाले से फजीयत भी, उनसे हम लोगों को डांट डपट भी सुनना पड़ता है कि आपने बच्चे को बाहर क्यों जाने दिया। लेकिन सवाल है कि जब कंपाउंड नहीं है, घेरा नहीं है, तो हम लोग बच्चे को कितना देर उनको जो है रोक के रख सकते हैं। तो यही स्थिति है। ये स्थिति है इस स्कूल की और तमाम वो जनप्रतिनिधि, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, उनके मुंह पर यह तमाचा होगा कि रात दिन जो विकास की ढोल विधानसभा और संसद भवन में आप पीटते हैं, वह उसकी जो आईना है, प्रतिबिंब है, वो यह स्कूल है कि जहाँ का बच्चा जो है इस प्रकार से इस तकलीफ में पढ़ेगा, उस राज्य का, उस देश का फ्यूचर, भविष्य क्या होगा।